हिंदुस्तान के भावी जिलाधिकारियों को सुप्रभात। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त गणेश चंद्र पाल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म एम फॉर मैथमेटिक्स के यूपीएससी सीसेट सेक्शन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग नंबर सिस्टम बेस्ड क्वेश्चन को। ठीक है, तो हम पिछले वीडियो में हमने देखा था नंबर सिस्टम में रेशनल, इरेशनल, नेचुरल, होल नंबर्स, ये सब सारे नंबर्स। अब हम उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि सभी प्राकृतिक संख्याएं और शून्य संख्याएं क्या कहलाती हैं। सभी प्राकृतिक संख्या हम सबको पता है कि 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट तक। और जैसे ही इसमें हमने 0 ऐड किया था, इसी को हमने क्या बोला था? पूर्ण संख्या। क्या बोला था? पूर्ण संख्या। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अगर ऑल नेचुरल नंबर्स एंड 0 आर कॉल्ड, कौन सा नंबर कहलाता है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं और शून्य संख्याएं भी उनके साथ में हो, तो ऐसे संख्याओं को हमने क्या पढ़ा था? होल नंबर, जिसे क्या बोले थे? संपूर्ण संख्या। क्या बोले थे? संपूर्ण संख्या या पूर्ण संख्या। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में क्या है? दूसरा क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संख्या के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्राकृतिक संख्या के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो प्राकृतिक संख्या हम लोगों ने पढ़ा था। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक होती हैं, उन्हें क्या बोलते थे हम लोग? प्राकृतिक संख्या। तो पहला स्टेटमेंट कहा जा रहा है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है, कि मतलब कि भाई अगर कोई प्राकृतिक संख्या है तो प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एग्जिस्ट करती है। देयर एग्जिस्ट ए स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। दूसरा क्या कहा जा रहा है? सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या होती है। कि क्या नेचुरल नंबर में सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या होती है? तीसरे स्टेटमेंट में कहा जा रहा है दो प्राकृतिक संख्याओं के बीच हमेशा एक प्राकृतिक संख्या होती है। क्या ये ऑप्शन सही है? इन तीनों ऑप्शनों को देखते हुए अब हमें क्या करना है? ये बताना है कि इन तीन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहां से अगर हम देखें तो यहां पे ऑप्शन हमारा सिर्फ पहला सही है कि ओनली वन, केवल पहला कथन जो है वो सही है। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम प्राकृतिक संख्याएं लिखते हैं तो उसमें सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1। ये तो हम लिख देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्याएं कुछ भी नहीं होती, क्योंकि ये क्या होता है? इनफाइनाइट। अगर हम नंबर काउंट करते रहें तो क्या होगा? हम इनफाइनाइट तक जाएंगे और इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं होती। इसलिए हमारा जो सेकेंड ऑप्शन है सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या होती है, ये गलत है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती, हाँ सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है, ये सही है। दो प्राकृतिक संख्याओं, तीसरा है दो प्राकृतिक संख्याओं के बीच में हमेशा एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो हमने आपको क्या बताया था कि अगर दो प्राकृतिक संख्या, मान लीजिए हमने एक 1 लिया, एक 2 लिया, तो 1 और 2 के बीच में कोई प्राकृतिक संख्या होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी होगा वो क्या होगा? फ्रैक्शन में होगा या फिर पॉइंट्स में होगा। और हमारा नेचुरल नंबर कभी भी फ्रैक्शन या पॉइंट्स में नहीं होता है। इसलिए दो प्राकृतिक संख्याओं के बीच में कभी भी कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। तो इसका मतलब ये भी क्या है? गलत है। तो हमारा सिर्फ ऑप्शन कौन सा सही है? पहला सही है। तो हमारे इस क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा ओनली 1, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्रत्येक परमेय संख्या ... होती है। मतलब एवरी रेशनल नंबर इज आल्सो, मतलब कि सारे के सारे जो परमेय संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं? पहला ऑप्शन दिया जा रहा है कि वह एक पूर्ण संख्या होती है, एक वास्तविक संख्या होती है, मतलब एक रियल नंबर होती है, एक प्राकृतिक संख्या होती है, मतलब एक नेचुरल नंबर, एक पूर्ण संख्या होती है, ए होल नंबर। तो आप हमें बताइए, जब हम पढ़ा रहे थे, आपको पिछले वीडियो में देखिएगा कि हम परमेय संख्या के विषय में बताए थे, तो परमेय संख्या किसका पार्ट था? भाई जो रियल नंबर होता था या वास्तविक संख्या होती थी, उसी का पार्ट तो क्या था?
उसी का पार्ट क्या था, रेशनल नंबर। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इसमें ध्यान से देखिए, हमने सीखा था कि रियल नंबर कितने पार्ट होते थे, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो ये रेशनल नंबर जो है वो किसका पार्ट है, रियल नंबर का। तो मतलब कि जो रेशनल नंबर होता है वो क्या होता है, रियल नंबर भी होता है। लेकिन जो रेशनल नंबर होता है, अब जैसे हम अगर बात करें कि भाई एक प्राकृतिक संख्या, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एक प्राकृतिक संख्या मतलब कि ये परमेय संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। अब ये देखिए, जो रियल नंबर है, एक नेचुरल नंबर है, मतलब एक प्राकृतिक संख्या है, वो एक रेशनल नंबर हो सकता है, वो एक रेशनल नंबर हो सकता है। लेकिन वो भी रेशनल नंबर कौन सा, पूर्णांक, इंटीजर होगा। लेकिन एक रेशनल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। वैसे ही कि एक परमेय संख्या या रेशनल नंबर आपका पूर्णांक नहीं होगा और आपका पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर नहीं होगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, बी। कोई डाउट? चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा जा रहा है कि यदि n 20 और 80 के बीच का एक पूर्णांक है, यदि n 20 और 80 के बीच का एक पूर्णांक है, तो निम्न में से कौन n+7 नहीं हो सकता है, n+7 नहीं हो सकता है। कहा जाए कि इफ n इज एन इंटीजर बिटवीन 20 and 80, then any of the following could be n+7 except, मतलब n+7 इसमें से दिए गए ऑप्शन में से आपको दिए गए ऑप्शन में से कौन नहीं हो सकता जो इस सिचुएशन को फॉलो करो, जो इस सिचुएशन को फॉलो करे। तो हमसे बताया जा रहा है कि हमारा नंबर कहां से कहां तक है, 20 से लेकर के 80 के बीच में। अब 20 से लेके 80 के बीच में है, तो हम क्या कर सकते हैं कि भाई n इक्वल टू हम मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, 80। तो n इक्वल टू 80 लेंगे तो n+7 कितना होगा, 87। अगर 87 से कोई ज्यादा नंबर है तो n की वैल्यू हम कहां रखेंगे भाई। अगर मान लीजिए कि यहां पर 88 दिया गया है, मतलब 47 ले रहे हैं, तो हाँ हो सकता है 20 और 7 में से रख लीजिए। आप ये लीजिए, हमने इसे चेक किया तो हमने लिखा कि भाई n+7, तो हमने n इक्वल टू कितना ले लिया, 40 +7, हाँ ये हो सकता है, जो कि 40 क्या है, 20 और 80 के बीच में है। ऐसे 52 तो 45 +7, ये देखिए, तो ये भी क्या है, 20 और 80 के बीच में है। ऐसे 88 चेक करें तो 88 क्या होगा, हमने पहले नंबर पे कितना रख लिया, 80, और 80 भाई n+7 है ना, तो हम 80+7 ही तो रखेंगे, इससे ज्यादा तो नहीं रखेंगे। और 80 से n की वैल्यू 80 से ज्यादा नहीं रख सकते, तो कितना आएगा, 87। और लेकिन यहां दिया क्या गया है, 88, इसलिए 88 को छोड़ करके 82 भी देख लीजिए, उससे छोटा ही है, तो 75+7 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 82। तो इसका मतलब 88 ही ऐसा एक नंबर है जो इस कंडीशन को फॉलो नहीं करता है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा। कोई डाउट? इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है यदि a एंड b दो विषम संख्या हो तो निम्न में से कौन एक सम संख्या होगी। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। इफ a एंड b आर बोथ ऑड नंबर्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इवन नंबर। तो इसमें से कौन एक इवन नंबर होगा। तो हम लोग एक सीरीज देखते हैं, एक थोड़ा सा टॉपिक देखते हैं, इसके बाद आगे बात करते हैं। तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि भाई जब भी कभी अगर मान लीजिए इवन है, इवन के साथ अगर इवन को ऐड किया जाता है तो इवन आता है, और अगर इवन के साथ ऑड को ऐड किया जाता है तो क्या आता है, ऑड आता है। ऑड के साथ अगर हम ऑड को ऐड करते हैं तो क्या आता है, इवन आता है। अब ऐसे ही अगर हम मल्टीप्लीकेशन में देखें तो आगे चलिए हम प्लस के साथ पहले देख लेते हैं, सारे कंडीशन चेक करते हैं कि भाई कि अगर ए और बी दोनों भी सम हैं तो इनमें से कौन सम होगा। तो भाई हमने क्या कहा, अगर दो ऑड नंबर को ऐड करें तो क्या हो जाएगा, वो सम हो जाएगा। तो ये चीजें हो सकती हैं, क्यों देख लीजिए। अगर मान लीजिए एक 7 ऑड है और 3 लिख दीजिए, 3 रखिए, दोनों ऑड है, ऐड करेंगे 10। अगर 7 + 5 कर दीजिए, देखिए 12। ऐसे ही 70 + 3 कर दीजिए 20। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी हम दो ऑड को, मतलब याद रखिएगा इवन या ऑड सेम को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इवन।
और अगर एक इवन है और एक ऑड है, तो हम जब उसे सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे, याद रखिएगा ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑड। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे इवन 12 है और 3 हमारा ऑड है, ऐड करेंगे कितना 15। ये देखिए ये भी ऑड है, ये भी ऑड है। यहां क्या है, इवन प्लस ऑड इक्वल टू ऑड। तो इसका मतलब ये ऑप्शन अभी तक करेक्ट है। बी भी चेक कर लें। अब यहां कहा जा रहा है कि 2 नंबर, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, 2 नंबर हमारे कौन से, एक है ऑड, ऑड मतलब मान लीजिए 3 ले लेते हैं, एक फिर ऑड है मान लीजिए 5 ले लेते हैं, फिर इसमें 2 ऐड करना है। तो जब हम ऑड के साथ ऑड का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ऑड इंटू ऑड करते हैं, तो क्या आता है, ऑड ही आता है। जैसे हम चेक करके एग्जांपल लेके देख लेते हैं, जैसे 3 इंटू 3 9 आ गया, 3 इंटू 7 21 आ गया। तो मतलब ऑड में अगर ऑड का मल्टीप्लीकेशन करेंगे 15 इंटू 3 45, ये भी ऑड है। तो ऑड का जब ऑड में मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो क्या होगा, वो 57 देख लीजिए, इसका मल्टीप्लीकेशन आ रहा है 90 इंटू 3 इक्वल टू 57। तो जब हम ऑड का ऑड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ऑड ही मिलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने यहां क्या देखा, ये टोटल वैल्यू कितनी आ गई, ऑड। क्या आ गई, ऑड। अब ऑड में जब इवन ऐड करते हैं तो क्या आता है, देखिए ऑड में जब इवन ऐड करते हैं तो क्या आता है, ऑड। मतलब ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ऐसे ही देखिए यहां पर ऑड प्लस ऑड किया, हमने क्या किया, ऑड प्लस ऑड किया तो कितना हो जाएगा, इवन। ऑड प्लस ऑड किया, देखिए ऑड प्लस ऑड करेंगे तो क्या आएगा, इवन। लेकिन जब इवन में फिर ऑड ऐड कर देंगे 1 तो क्या हो जाएगा, फिर ऑड हो जाएगा। तो ये भी हमारा आंसर नहीं सही होगा। अब इसमें नन ऑफ दीज, तो हमने यहां पे पा लिया है सबसे पहले ही, जब ऑड में ऑड ऐड करते हैं तो क्या आता है, इवन। तो ऑड संख्या और इवन संख्या हम लोगों ने पढ़ा था। ऐसे संख्याएं जो 2 से डिविजिबल होती हैं वो इवन संख्या कहलाती है, मतलब सम संख्या कहलाती है, और जो 2 से डिविजिबल ना हो उसे क्या बोलते हैं, विषम संख्या या ऑड संख्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है फॉर द इंटीजर n if n cube is odd then which of the following statement are true। तो अगर n क्या है, एक इंटीजर है, और n क्यूब क्या है, ऑड है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, n क्यूब क्या है, ऑड है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, तो आइए चेक करते हैं। तो हमसे कहा गया है भाई एक बार चेक कर लें, एक बार बातें कर लें, फिर आगे चलते हैं। तो किसी भी संख्या का अगर आप क्यूब करते हैं, किसी भी ऑड संख्या का क्यूब करते हैं तो ऑड ही आता है। मतलब ऑड अगर हम क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, ऑड ही आएगा। मतलब विषम संख्या का अगर हम क्या करें, क्यूब कर दें तो क्या आएगा, ऑड आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर सम संख्या का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, इवन आएगा। तो चलिए अब बात करते हैं, इसका मतलब कि अगर n एक पूर्ण संख्या n के लिए यदि n क्यूब एक विषम संख्या हो तो निम्न में से कौन सा कथन सही होगा। तो भाई अगर n क्यूब अगर ऑड है, n क्यूब ऑड है, तो इसका मतलब सीधे सीधे निकल के आया कि n ऑड रहा होगा, n इक्वल टू ऑड रहा होगा, तभी उसका क्यूब क्या आया, ऑड आया। ये बात हमने अभी आपसे बताई कि ऑड नंबर का ही क्यूब ऑड आता है। तो यहां से ये चीज तो सही हो रही है। अब देखिए n स्क्वायर इज विषम, n स्क्वायर की बात कर रहा है, तो n स्क्वायर भाई देख लीजिए 3 है हमारे पास, 3 के स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 9, 5 स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 25। ऐसे ही ऑड नंबर 13 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 169। तो इसका मतलब क्या निकल के आया कि हम ऑड नंबर का अगर स्क्वायर भी करेंगे तो वो ऑड ही आएगा। तीसरा चेक कर लेते हैं, n स्क्वायर इज सम। अब कह रहे हैं कि भाई अब जब हमने यहां विषम बोल दिया कि भाई किसी विषम संख्या का स्क्वायर n अगर विषम है तो इसके लिए n का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, विषम। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया, ये तो सीधे ये सही है तो भाई ये गलत है। तो अब चलिए देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो देखिए इस पहले वाले ऑप्शन दिया केवल 1, तो ऐसा नहीं है भाई, हमारे पास 1 और 2 दोनों सही है। किस ऑप्शन में दिया गया है 1 और 2 3 नंबर पर, तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो अगर आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो वीडियो लाइक करिए और हमारे पहले वीडियो को जाके देखिए नंबर सिस्टम को, वहां पर ऑड इवन, रेशनल इरेशनल, फ्रैक्शन, इंटीजर, इरेशनल के टाइप बहुत अच्छे तरीके से सिखाए गए हैं और आपसे ये क्वेश्चन आराम से चुटकियों में निकलेंगे अगर आप उसे पढ़ लेंगे तो।